दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगा है कि लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, कि जैसे किस्मत हमसे नाराज हो गई हो? पर बुद्ध कहते हैं, नसीब में जो लिखा है वह तुम्हें समय पर अवश्य मिलेगा। ना एक क्षण पहले, ना एक क्षण बाद। इस जीवन में सब कुछ एक कारण से होता है। जो खोता है वह सिखाने के लिए होता है, और जो मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल होता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कथा जिसने सब कुछ खो दिया, पर अंत में उसे मिला वही जो उसके नसीब में था। तो ध्यान से सुनिए, ये प्रेरणादायक और बोधपूर्ण कथा। और अगर आप भी बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए नमो बुद्धाय। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें भी और अच्छी प्रेरणादायक कहानी लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कपिलवस्तु के निकट एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस गांव में चंदन नाम का एक युवक रहता था। चंदन का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण सपने चमकते थे। उसके पिता एक गरीब कुम्हार थे जो मिट्टी के घड़े बनाते और गांव के बाजार में बेचते थे। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। चंदन बचपन से देखता आया था कि उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास कभी पर्याप्त धन नहीं जमा हो पाता। वह सोचता, क्या मेरे नसीब में भी यही लिखा है? क्या मैं भी सारी उम्र बस यही करता रहूंगा? चंदन की महत्वाकांक्षा उसे गांव की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहती थी। वह सुनता था कि बड़े नगरों में लोग रेशम के कपड़े पहनते हैं, सोने चांदी के आभूषणों से सजते हैं और महलों में रहते हैं। वह सोचता, अगर मैं मेहनत करूं तो क्या मेरा नसीब बदल सकता है, या जो लिखा है वही होगा? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता था और जवाब की तलाश में वह बेचैन रहने लगा। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। उस मेले में एक ज्योतिषी आया जिसके बारे में कहा जाता था कि वह लोगों का भविष्य बता सकता है। चंदन ने अपनी जमा की हुई कुछ मुद्राएं निकाली और ज्योतिषी के पास गया। उसने पूछा, मेरे नसीब में क्या लिखा है? क्या मैं कभी धनवान बनूंगा? ज्योतिषी ने उसकी हथेली देखी, कुछ गणनाएं की और गंभीर स्वर में बोला, तेरे नसीब में कठिनाइयां हैं, पर एक दिन तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए लिखा है। धैर्य रख। यह सुनकर चंदन और उलझन में पड़ गया। कठिनाइयां तो अभी भी हैं, उसने सोचा। फिर यह नया क्या होगा? उसी शाम जब चंदन गांव के बाहर एक तालाब के किनारे बैठा था, उसे दूर से कुछ भिक्षुओं का समूह आता दिखाई दिया। उनके बीच एक शख्स था जिसके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। वह गौतम बुद्ध थे, जो अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में ध्यान और धर्मोपदेश के लिए आए थे। चंदन ने उनके बारे में सुना था, एक राजकुमार जो सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। उसने सोचा, शायद यह महात्मा मेरे सवाल का जवाब दे सके। चंदन ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास जाकर प्रणाम किया। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे हाथ खाली रहते हैं। ज्योतिषी कहता है कि मेरे नसीब में जो है वह मुझे मिलेगा, लेकिन यह नसीब क्या है? क्या यह सच है कि जो लिखा है वही होता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। उन्होंने कहा, चंदन, नसीब को समझने के लिए मन को शांत करना होगा। चल मेरे साथ बैठ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने चंदन को एक आम के पेड़ के नीचे बिठाया और कहानी शुरू की। कई वर्ष पहले एक विशाल राज्य में 2 युवक रहते थे, विक्रम और सोहन। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। विक्रम महत्वाकांक्षी था। वह हमेशा सोचता कि उसे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, धन, शोहरत और सम्मान। सोहन सादगी पसंद था। वह अपने खेतों में काम करता, अपनी फसल से संतुष्ट रहता और जो मिलता उसी में खुश रहता। एक दिन दोनों ने सुना कि दूर पहाड़ों में एक संत रहता है जो लोगों को उनके भाग्य का रहस्य बता सकता है। विक्रम ने सोचा, अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरा नसीब क्या है तो मैं उसे हासिल करने की योजना बना सकता हूँ। सोहन ने कहा, मैं भी चलूंगा, शायद कुछ नया सीखने को मिले। दोनों ने अपना सामान बांधा और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। उन्हें जंगल पार करने पड़े जहां भूखे भेड़िए घूमते थे, नदियां पार करनी पड़ी जहां पानी का बहाव तेज था
कई बार विक्रम हताश हो जाता और कहता, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है कि मुझे कष्ट ही मिले। लेकिन सोहन उसे हौसला देता और कहता, जो सामने है उसे पार करो, जो होगा देखा जाएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस संत के आश्रम पहुंचे। संत एक बूढ़ा तपस्वी था जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। विक्रम ने आगे बढ़कर पूछा, महात्मा, मेरे नसीब में क्या है? क्या मैं धनवान बनूंगा? संत ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे नसीब में वह है जो तू अपने कर्मों से बनाएगा, लेकिन सावधान, जो तू चाहता है वह तुझे बांध भी सकता है। फिर सोहन ने पूछा, और मेरा नसीब? संत मुस्कुराया और बोला, तेरे नसीब में वह है जो तू पहले से जी रहा है, तू उसे देख नहीं पाता। विक्रम को संत की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि संत शायद उसकी परीक्षा ले रहा है। उसने फैसला किया कि वह और मेहनत करेगा, अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ बड़ा करेगा। सोहन ने संत की बात को दिल से लगा लिया और वापस लौटने का फैसला किया। विक्रम ने शहर की ओर रुख किया। वहां उसने एक व्यापारी के साथ काम शुरू किया। अपनी चतुराई और मेहनत से उसने धीरे धीरे धन कमाना शुरू किया। कुछ सालों में उसके पास एक बड़ा घर था, नौकर थे और लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन जितना वह कमाता उतना ही उसे लगता कि यह काफी नहीं है। वह रात को नींद नहीं ले पाता था क्योंकि उसे डर रहता था कि कहीं उसका धन छिन न जाए। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। दूसरी ओर सोहन अपने गांव लौट आया। उसने अपने खेतों में मेहनत जारी रखी। उसकी फसल अच्छी हुई और उसने अपने पड़ोसियों के साथ अपना अनाज बांटा। गांव वाले उसकी सादगी और दयालुता की वजह से उससे प्यार करने लगे। वह हर शाम नदी के किनारे बैठता, अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता और रात को चैन की नींद सोता। उसे कभी यह नहीं लगा कि उसके पास कुछ कम है। कई साल बाद विक्रम अपने गांव लौटा। वह सोहन से मिलने गया। उसने सोहन को अपनी पुरानी झोपड़ी में देखा, वही सादा जीवन जीते हुए। विक्रम ने कहा, सोहन, मैंने धन कमाया, सम्मान पाया, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। तूने कुछ नहीं किया, फिर भी खुश कैसे है? सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुझे जो चाहिए था वह तुझे मिला। मुझे जो चाहिए था वह मुझे पहले से मिला हुआ था। नसीब ने हमें वही दिया जो हमारे लिए लिखा था, लेकिन सुख उसे मिला जो उसे देख सका। कहानी खत्म होने के बाद बुद्ध चंदन से बोले, चंदन, नसीब एक नदी की तरह है। वह बहती है और तुम उसके किनारे खड़े होकर यह तय करते हो कि उसमें कूदना है या उसका बहाव देखना है। विक्रम ने धन चुना, सोहन ने संतोष। दोनों को वही मिला जो उनके लिए था, लेकिन सुख तब मिला जब उन्होंने अपने मन को उससे जोड़ा। तू जो चाहता है वह तुझे मिल सकता है, पर पहले यह समझ कि तू सचमुच क्या चाहता है। चंदन ने बुद्ध की बात सुनी और गहरे सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि वह धन की दौड़ में अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को भूल गया था। अपने पिता के साथ बर्तन बनाते वक्त की हंसी, माँ के हाथ का सादा भोजन और गांव की शांत सुबह। उसने फैसला किया कि वह मेहनत करेगा, लेकिन अब वह हर पल को जिएगा। चंदन ने अपने पिता के साथ मिलकर बर्तन बनाने का काम बढ़ाया। उसने गांव के बाजार में एक छोटी दुकान खोली। धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों में फैलने लगा। वह धनवान तो नहीं बना, लेकिन उसकी मेहनत से उसके परिवार को सम्मान और शांति मिली। एक दिन जब वह तालाब के किनारे बैठा सूरज को ढलते देख रहा था, उसे लगा कि यही उसका नसीब था। सादगी में सुख, मेहनत में संतोष। तो साथियों, यह कहानी हमें बताती है कि नसीब कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते। यह हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारी स्वीकार्यता का परिणाम है। गौतम बुद्ध का दर्शन यही कहता है, जीवन में जो मिले उसे समझो, उसमें सत्य खोजो और अपने मन को शांत रखो। चंदन को यह समझ आया और शायद हमें भी यह समझने की जरूरत है। दूसरी कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली के पास एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवक नदी के किनारे बैठा हुआ है और पानी में पड़ी पत्तियों को बड़ी उदासी से देख रहा है। उसकी आंखों में निराशा थी, मानो जीवन से उसका विश्वास उठ गया हो। बुद्ध धीरे से उसके पास गए और पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने बुद्ध को पहचान लिया।
और आदर से प्रणाम करते हुए कहा, भंते, मैंने सुना है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हमें मिल ही जाता है, लेकिन मैंने सालों से कड़ी मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। क्या यह सिद्धांत झूठ है या मेरे भाग्य में ही कुछ अच्छा नहीं लिखा? बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराए। तुम्हारा प्रश्न उचित है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी शंका का समाधान करेगी। बहुत पहले मगध देश में एक न्यायप्रिय राजा था जिसका नाम धर्मराज था। वह बहुत ज्ञानी था और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने अपने 3 सबसे विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों को एक महत्वपूर्ण कार्य देना चाहता हूं। तुम्हें अलग अलग दिशाओं में जाकर 1 वर्ष तक यात्रा करनी है और जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु मिले उसे लेकर लौटना है। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और भाग्य की परीक्षा होगी। तीनों सेवकों ने राजा की आज्ञा स्वीकार की और अगले दिन ही यात्रा पर निकल पड़े। पहले सेवक का नाम मदन था। वह बहुत आलसी था और हमेशा यही सोचता था, जो मिलना होगा वह मिल ही जाएगा, मेहनत करने से क्या फायदा। उसने अपनी यात्रा के दौरान कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वह गांव-गांव घूमता रहा लेकिन कुछ भी खोजने की कोशिश नहीं की। जब 1 साल पूरा हुआ तो उसके पास लौटने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा ने पूछा, तुम्हारे हाथ क्या लाए? मदन ने निराश होकर कहा, महाराज, मैंने सोचा कि भाग्य मुझे कुछ दिला देगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। दूसरे सेवक का नाम वीर था। वह बहुत मेहनती था और मानता था कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करते हैं। उसने पहाड़ों, नदियों और जंगलों में भटककर कई दुर्लभ वस्तुओं की खोज की, लेकिन लंबे समय तक उसे कुछ भी विशेष नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अंतिम महीने में जब वह एक सुनसान रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसे रेत में चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाया तो वह एक दुर्लभ नीलमणि था। राजा ने पूछा, तुमने इसे कैसे पाया? वीर ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा और अंत में मुझे यह मणि मिल ही गई। तीसरे सेवक का नाम प्रज्ञा था। वह न केवल परिश्रमी था बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी था। उसने सोचा, भाग्य तो मेरे कर्मों के अनुसार ही फल देगा, मुझे सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। उसने अपनी यात्रा के दौरान न केवल भौतिक वस्तुओं की खोज की बल्कि ऋषियों मुनियों से ज्ञान भी प्राप्त किया। एक दिन वह एक वन में एक महान साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने उसकी लगन देखकर प्रसन्न होकर उसे एक अमृत समान जड़ी बूटी दी जो किसी भी रोग को ठीक कर सकती थी। राजा ने पूछा, इस जड़ी का क्या उपयोग है? प्रज्ञा ने कहा, महाराज, यह न केवल आपके लिए बल्कि पूरे राज्य के कल्याण के लिए उपयोगी होगी। राजा ने तीनों सेवकों के अनुभव सुनकर घोषणा की। पहला, मदन को कुछ नहीं मिला क्योंकि उसने भाग्य के भरोसे बैठे रहने की गलती की। दूसरा, वीर को मूल्यवान मणि मिली क्योंकि उसने कभी प्रयास नहीं छोड़ा। तीसरा, प्रज्ञा ने सबसे बड़ा खजाना पाया क्योंकि उसने कर्म और ज्ञान को साथ लिया। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारे नसीब में जो है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बनोगे। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते हैं और बुद्धिमानी से मार्ग चुनते हैं। जो बैठकर केवल भाग्य का इंतजार करता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। नवयुवक की आंखों में नई चमक आ गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और जीवन में फिर से पूरे मन से प्रयास करने का संकल्प लिया। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। जो प्रयास नहीं करता उसका भाग्य भी सोया रह जाता है। सफलता पाने के लिए बुद्धिमानी और लगन दोनों जरूरी हैं। नसीब में जो है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके लिए तैयार होगे। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो साथियों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जीवन की कहानी अभी बाकी है। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं और कभी कभी खुद को ही फिर से खोज लेते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ भी हलचल मचाई हो, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारा मन शांत हुआ हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मेरे मन की बात कहता है, तो ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे इस चैनल पर हम हर बार ऐसी ही कहानियां लाते हैं जिनमें सिर्फ शब्द नहीं होते, दर्शन होता है।
बुद्ध की बातें होती हैं और जीवन को देखने का एक नया तरीका मिलता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये आत्मिक सफर यूं ही चलता रहे, अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते तुम्हें एक नई रोशनी मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये उस यात्रा का हिस्सा बनना है जहां अंधेरों में भी रोशनी मिलती है और शांति की तलाश में भटकते मन को ठहराव मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन भी दबाओ, ताकि अगली बार जब कोई बुद्ध की रोशनी लेकर आए, तुम सबसे पहले उसका स्वागत कर सको। धन्यवाद और एक बार फिर नमो बुद्धाय।